नमस्कार दोस्तों। आज मेरे पास एक बोर्ड आया है सिंगल हैंडल का, और इस बोर्ड के ऊपर मैंने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। ये सिशिंग का ही बोर्ड है, जोजे का, लेकिन थोड़ा सा अलग है और बोर्डों के अकॉर्डिंग। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर आज एक वीडियो बनाई जाए। और ये ऑलरेडी किसी मैकेनिक के पास से होके आया हुआ है। उन्होंने कोशिश करी होगी इसको रिपेयर करने की, लेकिन शायद वो इसे रिपेयर नहीं कर पाए, तो ये अभी सर्विस सेंटर में आया हुआ है। चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि अब इसमें क्या प्रॉब्लम है और कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। उससे पहले मैं आपको इसका कंट्रोल बॉक्स दिखा देता हूँ, डिस्प्ले एक बार, कि किस टाइप का इसका डिस्प्ले होता है। ये देखिए, ये इस टाइप का इसका डिस्प्ले है। देखिए ये डिस्प्ले इसका। तो चलिए सबसे पहले हम, ये खुला ही हुआ है, इसी कंडीशन में आया था मेरे पास। और पहले इसके कंट्रोल बॉक्स को हम इसको बाहर हटा देते हैं, कवर को, और बोर्ड के अंदर अभी हम स्टार्ट करते हैं कि बोर्ड में प्रॉब्लम कहाँ पे है और क्या है। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, एक बार हम वैसे ही देखेंगे कि छिड़ा हुआ बोर्ड आया तो देखना ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या पार्ट्स छेड़े हैं। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी ये फोटो कपलर ये छेड़ा हुआ है, ये भी छेड़ा हुआ है, ये ऐसी छेड़ी हुई है, जीनर छेड़ा हुआ है, ये पीएफ जो लगी हुई है ये भी छेड़ी हुई है, ये ऐसी भी लग रही है मुझे छेड़ी हुई है, और यहाँ पे जो दो आईसियाँ लगी हैं ये भी छेड़ी हुई है। ठीक है, तो वो मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक करके देखा होगा, बट नहीं हुआ तो भेज दिया है। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम इसे पहले पावर देते हैं। ये हमने इसकी पावर लगाई, और पावर लगाने के बाद देखते हैं इसमें यहाँ पे लाइट, इसका एलईडी लाइट ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं ऑन हो रहा है इसका लाइट। और चलिए पहले एक बार कंडेंसर पे हम लोग डीसी वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। डीसी पे लगाने के लिए पहले मल्टीमीटर को ये डीसी पे सिलेक्ट किया, और ये आपको अच्छे से दिखेगा। हाँ, ये कंडेंसर पे हमने मल्टीमीटर लगाया। यहाँ पे देखिए अभी ये कितना शो कर रहा है, 7 पॉइंट कुछ। चलिए एक बार और ऐसी पावर दे के देखता हूँ। ये देखिए 200-300 कुछ वोल्टेज इसमें आ चुकी है, लेकिन ना तो रिले ऑन हो रही है और ना ही एलईडी लाइट ऑन हो रही है। तो अभी तक तो जो भी इसमें दिख रहा है पावर की प्रॉब्लम है, पावर नहीं आ रही है इसमें। देखिए जब पावर का ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो कंडेंसर काफ़ी टाइम तक चार्ज रहते हैं। देखिए अभी भी सप्लाई है, तो ऐसे में कभी हाथ ना लगाएं, उससे आपको शॉक लग सकता है। ये पूरा जब तक डिस्चार्ज नहीं हो जाता, या फिर आपके पास डिस्चार्ज करने के लिए कोई रजिस्टर होना चाहिए, डिस्चार्ज रजिस्टर आता है, उससे आप डिस्चार्ज कर सकते हैं, या फिर आप किसी बल्ब के थ्रू भी इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। पेचकस से शॉर्ट करके ना करें, क्योंकि वो ठीक नहीं होता, उससे ट्रैक ख़राब होने के चांस होते हैं ज़्यादा। ये धीरे धीरे कम हो चुकी है। फाइव वोल्ट 4.9, अभी बिल्कुल प्रॉपर पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो ये क्या है, ये वोल्ट से हमें कोई ख़तरा नहीं है। तो अब सबसे पहले हम इसकी पावर प्लग निकाल कर रख देते हैं, यहाँ से भी निकाल देते हैं, और आइए अब चेक करते हैं इसको हम।
सबसे फर्स्ट जो हमें चेक करना है वो ये चेक करना है, जीनर पे शॉर्टिंग चेक करनी है। जीनर पे शॉर्टिंग तो नहीं आ रही है, ये देखिए यहाँ पे जीनर लगा है, यहाँ 5 वोल्ट आती है, ये देखिए शॉर्टिंग आ रही है। इस पर कितना आ रही है, पूरा पूरा शॉर्ट दिखा रहा है। और आगे चेक करते हैं, ये रेगुलेटर आईसी तो शॉर्ट नहीं है, नहीं ये भी शॉर्ट नहीं है। और आगे चेक करते हैं, देखिए ये जो आईसी हैं दोनों, ये दोनों आईसी भी 5 वोल्ट से ही चलती हैं। तो हो सकता है हमारी 5 वोल्ट कहीं पे शॉर्टिंग हो या फिर 15 वोल्ट शॉर्टिंग हो। अभी 5 पे दिखा रहा है। और यहाँ पे ये जो आईसी लगी है 2136, ये कॉर्नर पे एक पीएफ लगा हुआ है, यहाँ पे 15 वोल्ट आते हैं। तो इसका भी चेक कर लेते हैं। नहीं, 15 वोल्ट तो हमारा शॉर्ट नहीं है, लेकिन 5 वोल्ट पे शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो अब देखिए 5 वोल्ट के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको 1 बाई 1 एक एक कंपोनेंट को निकाल के देखना होगा कि कौन से वाले से हमारी सप्लाई में प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे एक ये पावर आईसी लगा हुआ है, ठीक है, इसका काम है 15 वोल्ट से 5 वोल्ट कन्वर्ट करना, बट इसका नंबर है 1046। जैसे पहले दूसरे बोर्डों में लगती है एक्सेल 1509 लगती है, लेकिन इसमें दूसरा है, ठीक है। तो यहाँ से 5 वोल्ट बन के आगे स्टार्ट होगी, इस पर भी 5 आएगी, इस पर भी 5 आएगी, इस पर भी 5 आएगी, और यहाँ जो तो आईसी लगी है ये, यहाँ पे भी 5-5 वोल्ट आएगी। तो जो भी इनकी लाइन है वो सब एक ही लाइन है, तो लाइन पे कहीं भी शॉर्टिंग हो सकती है, जिसकी वजह से ये दिखा रहा है। तो हमें क्या करना है, 1 बाई 1 एक एक आईसी को हम बाहर निकालेंगे और शॉर्टिंग चेक करेंगे कि शॉर्टिंग हमारी ठीक हुई कि नहीं हुई। आइए चलो निकालते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। निकालना हमको एक एक ही करके है, तो ताकि हमें पता लग जाए हमारी कौन सी वाली ऐसी शॉर्टिंग है जिसकी वजह से सप्लाई ऑन नहीं हो रही है। तो देखिए ये मैंने फर्स्ट निकाला है, ठीक है, इसको हम यहाँ रख देते हैं, ये रख दिया। और दोबारा मीटर से एक बार चेक करते हैं। देखिए अभी भी यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये आईसी तो ख़राब नहीं है। अब देखिए दूसरा निकालते हैं। जो भी आईसी आप निकालते हैं आप ध्यान से दिए ज़रूर देख लें कि उसका नंबर क्या है और लगनी किस तरीके से है, क्योंकि दिखने में दोनों आईसी सेम है लेकिन नंबर अलग है। तो हो सकता है इसकी जगह आप ये लगा दो और उसकी जगह वो निकाल दो, एक फ़ॉल्ट निकालने के चक्कर में दूसरा फ़ॉल्ट भी आ सकता है। देखिए अब मैंने ये अपना दूसरी आईसी भी निकाल दी है। यहाँ पे अभी भी शॉर्टिंग आ रही है। तो हमारी ये दोनों आईसी तो ख़राब नहीं है, तो इनको क्या करते हैं हम, इनको दोबारा लगा देते हैं। ध्यान से की देख के लगाएं, उल्टे या सीधी। ये एक लग चुकी है और हम दूसरी को उठाएंगे, दूसरी को भी लगा देंगे। ये देखिए ये हमने दूसरी भी लगा दी है। ये लग चुकी है और ये भी 5 वोल्ट से चलती है, मेमोरी आईसी है 24LC04। तो ये भी 5 वोल्ट, इस पर भी 5 वोल्ट आता है, उसमें वही लाइन है सेम टू सेम।
तो इसको अभी हम क्या करेंगे, इसको भी एक बार निकाल के चेक कर लेते हैं। नहीं, अभी भी नहीं है। देखिए चार, जहाँ भी चेक करेंगे शॉर्टिंग दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ हर जगह शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो ऐसा इसी का भी प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी हम दोबारा लगा देते हैं। सप्लाई के अंदर हमें ना ट्रैक करना होता है एक एक 1 बाई 1 करके कि शॉर्टिंग किस में हो सकती है। क्योंकि एक ही लाइन होने की वजह से लाइन में कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट होगा तो दिक्कत आएगी, शॉर्टिंग आएगी। अब देखिए हमने ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया और ये भी निकाल लिया। और अब बारी आती है इन आईसी की। यहाँ पे आईसी लगी हुई है नीचे, इसका नंबर है 702। ये आजकल तो बोर्डों में नहीं आती, पहले वाले बोर्डों में आती थी ये लग के। देखिए निकाल दी मैंने और फिर से चेक करते हैं। नहीं, अभी भी देखिए मीटर पे पूरी शॉर्टिंग दिखा रहा है 3434। जैसे ये शॉर्टिंग ख़त्म होगी तो मीटर पे 70 से ऊपर के आसपास वैल्यू दिखाना चाहिए। और अभी इसको भी निकाल देते हैं। ये भी हमने यहाँ से निकाल दिए। और अब हम चेक करते हैं एक बार, अगर इसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर पीएफ शॉर्ट हो सकता है कोई। ओ, शॉर्टिंग तो दिखा रहा है बट देखिए वैल्यू कितना हो गया, 4 से 40 हो गया है। इवन लाइन तो शायद क्लियर हो चुका है अपना। तो देखते हैं अब ये आईसी। सबसे पहले हम दूसरा रिमूव करते हैं, चेंज करते हैं इन आईसी को। देखिए ये, चलिए सबसे पहले इन आईसी को चेंज करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अभी देखिए इसमें हमने ये आईसी लगा दी है नई, ठीक है। तो अभी हमने कितनी आईसियाँ निकाली थी, 1 2 3 4 5, टोटल हमने 5 आईसियाँ निकाली हैं। और 5 में से हमारी जो शॉर्टिंग निकली है वो यहाँ से निकली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी शॉर्टिंग थी, आईसी ख़राब थी जिसकी वजह से लाइन शॉर्ट थी। लेकिन अभी हम इसको एक बार दोबारा से सोल्डिंग कर लेते हैं अच्छे से। इस सोल्डिंग में अगर सोल्डिंग आपकी प्रॉपर नहीं होती ना तो भी दिक्कत आती है।
देखिए इसकी सोल्डिंग अच्छे से हो चुकी है। और आइए सबसे पहले अब हम इसको पावर देते हैं और चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। शॉर्टिंग तो ख़त्म हो ही गई है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से, अगर मैं मीटर शॉर्ट करता हूँ, देखो पूरा 0 दिखा रहा है। पूरा शॉर्ट होगा तो 0 या 0304 दिखाएगा, लेकिन अभी कितना दिखा रहा है 48। इट मीन्स तो पूरा शॉर्ट नहीं है, थोड़ा बहुत है, वो भी देखते हैं एक बार इसको पावर देके। जब तक पूरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ना हो तब तक डायरेक्ट पावर ना दे, सीरीज में ही दे। नो, अभी भी पावर नहीं बनी। तो चलिए पहले डीसी वोल्टेज चेक करते हैं। ये जो आप जीनर देख रहे हैं इस पे 5 वोल्ट आएगा, और यहाँ ये जो पीएफ आप देख रहे हैं इस पे 15 वोल्ट आएगा। मतलब इनकमिंग जो आएगी वो 15 वोल्ट आएगी और आउटगोइंग जो जाएगी वो 5 वोल्ट जाएगी। तो मल्टीमीटर को डीसी पे सिलेक्ट करते हैं और एक बार चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे कितनी वोल्ट बन रही है, 14 वोल्ट बन रही है, मतलब 15 बन रही है, 14.88। जीनर पे बननी चाहिए कितनी वोल्ट, 5 वोल्ट बननी चाहिए, लेकिन यहाँ 5 वोल्ट नहीं बन रही है, आप देख रहे हो। तो अभी भी यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इसके लिए अभी हमें क्या करना है, हमारी 15 तो प्रॉपर बन गई, लेकिन अब 5 नहीं बन रही है, जिसमें कि हमारी शॉर्टिंग थी वो भी हमने ठीक कर दी, तो बननी चाहिए 5। तो 5 वोल्टेज बनाने का काम क्या है, इस आईसी का है। इस आईसी का नंबर है 1046 1046, ठीक है। तो इनकमिंग इस पे 15 वोल्ट आ रही है, लेकिन आउटगोइंग जो इसको 5 वोल्ट देनी चाहिए वो ये नहीं दे रहा है। तो चलिए चेक करते हैं, और हो सकता है ये आईसी ख़राब हो। ये भी बिल्कुल एक्सेल की तरह काम करती है, 1509 एक्सेल आईसी जो आती है। पहले एक बार देख लेते हैं। देखिए अभी भी इसमें चार्जिंग है, ये चार्जिंग ख़त्म हो जाने देते हैं। दोस्तों जैसे ही इसका पावर आएगा ना, रिले भी ऑन होगा, और रिले ऑन होते ही इसमें सप्लाई ओके हो जाएगी। पहले डिस्चार्ज हो जाए पूरी तरीके से। देखिए हो चुका है लमसम। तो हमने अभी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने इस पर इनपुट वोल्टेज चेक कर चुके थे, ठीक है। ये वाला जो पीएफ लग रहा है, इस पीएफ पे रेफरेंस कोड है C17। यहाँ पे 15 वोल्ट आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा, लेकिन 15 आ रहा है, 5 नहीं बन रहा है। तो आईसी ख़राब है, तो इसलिए सबसे पहले इस आईसी को हम बाहर निकालते हैं। देखिए आईसी हमने बाहर निकाल दिया। हो सकता है ये आईसी ख़राब हो, 90% तो मुझे लगता है कि आईसी ही ख़राब होगी। चलिए दूसरा आईसी लगाते हैं। ले देखिए 2 आईसी तो ख़राब निकल गई। तो ये दूसरा आईसी हमने ले लिया है, ठीक है। आईसी लगाने से पहले की ज़रूर ध्यान से देख लें। आईसी के ऊपर भी एक निशान होता है की का,
और बोर्ड के ऊपर भी निशान होता है। जैसे ये यहाँ पे एक कट बना हुआ है, ये इसकी की है, और इस पे भी बना हुआ है। सोल्डिंग का ख़ास तौर से ध्यान रखें। आप जो सोल्डिंग कर रहे हैं उसमें कहीं कोई शॉर्टिंग ना हो या कोई लूजिंग ना हो। ये लग चुका है ऐसे, लेकिन एक बार हम इसको आयरन से भी सोल्ड कर लेते हैं एक बार अच्छे से। कई बार हीट गन से प्रॉपर सोल्डिंग नहीं हो पाती है। ये देखिए, ये अब सोल्डिंग हो चुका है, और अब बस हम थोड़ा सा इसका इंतज़ार करेंगे। थोड़ा इसका हीट हो रखा है इसी, थोड़ा सा इसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाए तो इसको हम पावर देते हैं। कंपोनेंट हीट जब हो जाता है ना, तो उसकी जो कंपोनेंट की वैल्यू है वो हमेशा चेंज हो जाती है, या तो डाउन हो जाएगी या अप हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करें, जब कंपोनेंट ठंडा हो जाए उसके बाद ही बोर्ड को चालू करें। एक बार इसकी सोल्डिंग भी अब चेक कर लेते हैं। हमने आईसी दूसरा लगाया है, जीनेट भी चेक करते हैं फर्स्ट। अभी आईसी हीटिंग है, देखिए बढ़ता चला जाएगा इसका। ये देखिए बढ़ रहा है ना, ऐसे जैसे आईसी का टेम्परेचर मेंटेन होगा ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। अभी देखिए अब दिखाता हूँ, और थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। देखिए देखिए अब 48 हो गया ना, ऐसे ही ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। देखिए 51। तो कंपोनेंट का इंतज़ार ज़रूर कीजिए उसका टेम्परेचर मेंटेन होने में। आइए सबसे पहले भी हमें क्या करना है, अब इसको पावर देंगे हम, और देखते हैं कि हमारे पावर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। चलना ना चलना वो एक अलग की बात है, लेकिन सबसे फर्स्ट तो पावर ही है, क्योंकि पावर नहीं है तो फिर बोर्ड काम ही कैसे करेगा। देखिए रिले ऑन हो गई, और हमारी इंडिकेटर जो एलईडी जो लगा हुआ है ये भी आ गया है। तो पावर का प्रॉब्लम तो इसका सॉर्ट आउट हो गया है। अब हम इसमें
डिस्प्ले लगा के एक बार चेक करेंगे मेरा डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये होता क्या है, जब बोर्ड कहीं पहले से छिड़के आता है ना, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ों में दिक्कतें आती हैं। पता नहीं होता सामने वाले ने कितनी चीज़ों पे क्या क्या छेड़ा है। ये देखिए, एक बार पावर देते हैं। वाह, ये लीजिए, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है, डिस्प्ले भी आ गई है। और बस अब फाइनली रह गया है इसको टेस्ट करने का। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी 1 बाय 1 काम किया है, मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए, जितनी भी आईसियाँ मेरी लगी हुई थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ये सारी की सारी आईसियाँ 5 वोल्ट से चलती है। और 5 वोल्ट कहाँ से आती है? 5 वोल्ट आती है इस वाली आईसी से। और इस आईसी के ऊपर कितना आती है? पहले 15 वोल्ट आती है। तो वो जो 15 वोल्ट आ रहा है वो तो इस आईसी को चला जाता है, वो तो इस पे जा रहा था प्रॉपर। लेकिन जो हमें 5 वोल्ट चाहिए था ये जो कंपोनेंट चलाने के लिए, वो यहाँ पे नहीं आ रहा था। तो हमने यहाँ पे ये पावर आईसी भी चेंज किया, ठीक है, 5 वोल्ट आ गया। और जो भी हमारा शॉर्टिंग निकला था वो इस आईसी पे निकला था। तो ये आईसी ख़राब थी, जिसकी वजह से ये लाइन शॉर्ट थी, और लाइन शॉर्ट होने की वजह से ही ये पावर आईसी ख़राब हुई है। अगर ये लाइन शॉर्ट नहीं होती तो शायद ये पावर आईसी भी हमारी ख़राब नहीं होती, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना किसी भी तरीके का कोई फॉल्ट है, आप ये वीडियो देख के भी कर सकते हैं। और अगर किसी तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसकी मोटर भी हमने मंगवा ली है अभी, ठीक है। और एक बार इस बोर्ड को टेस्ट करके देखते हैं। पावर ऑन करते हैं यहाँ से। पावर ऑन हो गई, डिस्प्ले आ गई, पेडल, ये देखिए। कार्ड अभी हमने कसा नहीं है क्योंकि इसी कंडीशन में आया था। तो आपके पास अगर इस तरीके का कोई भी फॉल्ट आता है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, किसी भी तरीके की कोई जानकारी लेनी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।